हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें हम टी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे ठीक पहले एक इंट्रो वीडियो मैंने रिलीज किया ना, आई एम होपिंग कि आप वो वीडियो जरूर देखकर आए होंगे, क्योंकि मैंने सारी बातें एक बार उसमें एक्सप्लेन कर दी हैं, जिससे कि न्यूमेरिकल करते वक्त हम किसी और तरीके की बात ना करें। एक चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि हम यहाँ पर न्यूमेरिकल के एंगल से इन प्रॉब्लम्स को करेंगे। वैसे तो टी टेस्ट जो है वो थ्योरेटिकली भी अंडरस्टैंड किया जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया है ये पूरी सीरीज न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। यहाँ पर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, जिसके बाद आप एग्जामिनेशन में बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मैंने आपके लिए बहुत सारी तैयारियां भी की हैं। अगर आप देख सकते हैं कि मैंने टी टेस्ट के पूरे स्टेप्स, फॉर्मूले, एक एक चीज मैं आपको बारीकी से बताऊंगी, और ऐसा हर वीडियो में हम करेंगे। तो ये सब मैंने आपके लिए तैयारी की है और क्वेश्चन भी लिख लिया है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक कैलकुलेटर है बेसिक, जिसको आपको एग्जामिनेशन में लेके जाना होगा। मैं खुद भी यहाँ पे यूज करूंगी, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होंगी तो जरूरत पड़ती है। और ऑफकोर्स ये हमारा टाइम सेव करता है। हम कितने भी बड़े मैथमेटिशियन क्यों ना हो, हमें क्या जरूरत है, जब हमें हेल्प मिल रही है तो हमें लेनी भी चाहिए। ऑलराइट, तो टी टेस्ट से हम शुरुआत करेंगे। 10 मार्कर में आने वाला ये क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन बी सेक्शन में आ जाता है 6 मार्कर में। बहुत ईजी है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। आपने मैथ्स कभी पढ़ी है नहीं पढ़ी है भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है स्टेप्स पे। ऐसा हम हर न्यूमेरिकल में करेंगे। आपको फोकस करना है कि हमें क्या शुरू करना है और कैसे शुरू करते हुए न्यूमेरिकल का आंसर लेकर आना है। मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल बात कुछ भी नहीं करूंगी, मैं अपनी बात को रिपीट कर देती हूँ। और आई होप कि इस वीडियो के बाद आप और भी सारे वीडियोस आगे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे सामने। जब 10 मार्कर में आए या फिर 6 में भी आ जाए, वैसे 10 में ही ज्यादा आता है ये। तो जब आपके सामने 10 मार्कर में क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ भी बात कही गई होगी और दो वैल्यूज आपको दी गई होंगी। यही टी टेस्ट का क्वेश्चन ऐसा भी होता है जहां पे सिंगल वैल्यू होती है। 10 मार्कर में यही पूछा जाता है और एग्जामिनेशन में 2 वैल्यूज वाला ही पूछा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसको हम x1 और इसको हम x2 लेकर चलेंगे। जो दो वैल्यू कुछ भी दी हो, ये कॉफी टी के केसेस में दिया गया है कि एक डेटा आपको दिया गया है। बेसिकली आपको डेटा दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा हो कि कंप्यूट टी टेस्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा x1 x2, x या y, a या b, कुछ भी दो वैल्यूज आपको दी होंगी और डायरेक्टली भी पूछ लिया जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ कि हमें करना क्या है। आराम से समझिएगा, जल्दबाजी कोई नहीं है। और ये स्टेप्स हैं, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। एक बार आज आप नोट कर लेंगे तो अगली बार जब हम दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे तो ये भले ही यहाँ पे लिखा रहे, लेकिन आपको बहुत आसानी होगी इसे करने में। ठीक है, इसके अलावा आप इस क्वेश्चन के बाद अपने आप से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, हमें टेबल बनानी है। पहला स्टेप है कि हमें टेबल बनानी है जिसमें x1 x2 का यूज करना है, क्योंकि वही तो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये जो x1 और x2 हमें दिए हैं, ये हमें इसकी हेल्प से टेबल बनानी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो अभी टेबल बनेगी, यहाँ पर जो हम टेबल बनाएंगे उसमें हम टोटल 6 कॉलम यूज करेंगे। राइट, हम कितने कॉलम यूज करेंगे? टोटल 6 कॉलम। तो टी टेस्ट को सॉल्व करने के लिए मैं काम करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, थोड़ा स्पेस मुझे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस की तो कमी है ही, क्योंकि मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। पहला स्टेप से हम शुरुआत करेंगे। नीचे क्या है ये सब मत समझिए, अभी आगे समझाऊंगी। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने से भी पहले जरूरी है हम यहाँ पे लिख लें x1 और x2। ओके, और अब मैं कॉपी कर देती हूँ वैल्यू 4 5 7 6 9, 4 5 7 6 9। मेरी कोशिश रहेगी थोड़ा साफ सुथरा ही काम करूं जिससे आपको समझ में आ जाए। और 3 8 6 4 7, 3 8 6 4 7। जैसे ही आप एग्जामिनेशन के पेपर से ये वैल्यूज को कॉपी करें, प्लीज एक काम करिएगा कि क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने गलती से भी एक भी वैल्यू ऊपर नीचे गलत कर दी तो सारा कुछ आंसर ही बदल जाएगा। तो ये काम आपको, जैसे ही आप x1 x2 कॉपी करते हैं, मैं भी इसे क्रॉस चेक कर लेती हूँ। 4 5 7 6 9 उल्टा करके क्रॉस चेक करते हैं। 9 6 7 5 4, 9 7 9 6 7 5 4, और दूसरी वैल्यू थी हमारी 7 4 6 8 3, 7 4 6 8 3। मैंने बिल्कुल सही नोट किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था हमें टोटल 6 कॉलम बनाने हैं। तो अब हम यहां से निकालेंगे। सबसे पहले हम इन वैल्यूज का टोटल करेंगे। अब हमारा जो ये जो पहला स्टेप है ना, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें होनी है, पर हमने ऑल टुगेदर एक लिख दिया है कि हमें टेबल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे काफी वर्क है, जिसको ध्यान से समझिएगा। फिर तो ये सेकंड और थर्ड स्टेप में तो सिर्फ वैल्यूज लगानी है,
फिर कुछ काम नहीं है, सारा काम ही यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x1 और x2 का टोटल करेंगे। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, मैं उन्हें चीज बता दूं कि जब भी हम मैथ्स में किसी चीज का टोटल करते हैं, तो मान लीजिए आपने 5 चीजों का टोटल किया, राइट, p की 5 वैल्यूज हैं, तो जब आप टोटल करते हैं तो आप लिखते हैं सम। ये सम का सिंबल होता है, सम ऑफ p, समेशन p, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन x1 और यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन x2। ऑलराइट, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समेशन x1 और यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन x2। हमें क्या करना है, अब अपना लेना है कैलकुलेटर और करना है इनका टोटल। चलिए कैलकुलेटर लेके फटाफट से, हमारे पास क्या वैल्यू थी, देखिए भले कितना भी आप एक्यूरेसी से इसको ऐड कर लेते हो, मगर जल्दी से आप अपने कैलकुलेटर से ऐड करिए। 769, मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है 31। जब हम इसे ऐड करेंगे, देखिए मैं भी कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, 3 + 8 + 6। अब आप सोचेंगे कि ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, अच्छी बात है, कर लीजिए, मैं कर दे रही हूँ यहाँ पे, अच्छी बात है। अगर आप ऐसे भी करना चाहें, थोड़ा मिस्टेक्स के एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। हमारे पास आया इसका टोटल और इसका टोटल। अब एक चीज हमें ध्यान देनी है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी है, ये भी तो हो सकता था कि हमारे क्वेश्चन में, वापस आती हूँ मैं, क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू ना होती, नीचे टोटल 4 वैल्यू होती। अभी हमारे पास कितनी है टोटल वैल्यू, 5 है, उसको हम कहेंगे स्मॉल n। क्या कहेंगे, स्मॉल n, यानी n की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ पे क्योंकि 1 2 3 4 5 टाइम्स दी हुई है वैल्यू, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 5। अब हम क्या करेंगे, हमें एक और यहाँ से इन दोनों को निकालने के बाद x1 बार और x2 बार की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ ध्यान देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कैलकुलेट x1 बार एंड x2 बार। तो कैसे निकलेगा, x1 बार की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा x1 को n से डिवाइड कर देंगे, n1 कह लीजिए, चाहे बात तो एक ही रहेगी, n1 n2, और यहाँ पे सिग्मा x2 डिवाइडेड बाय n2। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनेशन में कि कोई एक वैल्यू मिसिंग हो, ये आपको 5 दिए हो, ये 4 दिए हो, तो ये n1 हो जाएगा 5, n2 हो जाएगा 4। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो रुक जाइए, वीडियो को वापस से पीछे जाके देखिए और समझिए। अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी हम टेबल बनाने वाला स्टेप 1 कर रहे हैं, जिसमें पहले तो हमने इनको कॉपी किया, उसके बाद इनका टोटल किया। ओके, इन दोनों का सिर्फ टोटल ही किया, हमने अभी तक और कुछ किया नहीं है। अब हम x1 बार और x2 बार की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम क्योंकि उसके फॉर्मूले में, जो हम यहाँ पे x1 बार और x2 बार निकालेंगे, इसके फॉर्मूले में इसका सम आएगा। ये भी छोटे छोटे 2 फॉर्मूले हैं, है ना, ये इसके अंदर यूज हो रहे हैं, तो हमने लिखे नहीं है। तो क्योंकि इसके अंदर ही आएगा, इसीलिए इसका हमने सम किया था। सम करने का रीजन ये था। और n1 n2 क्या हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू दिए हैं, ये 5 5 दी है, तो दोनों में ही डिवीजन में 5 आ जाएगा। यानी एक बार क्या आना चाहिए, 31 डिवाइडेड बाय 5, और x2 बार कितना आना चाहिए, 28 डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये दोनों वैल्यू डेसिमल में आएंगी। आइए फटाफट से कैलकुलेटर उठाते हैं और देखते हैं कि 31 को 5 से डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली क्या आएगा। आपको आइडियली डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें 1 पॉइंट तक भी लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि अभी हमें काफी स्क्वायर्स करने होंगे। तो इस x1 बार की वैल्यू आ गई हमारे पास 6.2, और x2 बार की वैल्यू कितनी आएगी, आइए डिवाइड कर लेते हैं इसे। आप भी मेरे साथ करते रहिए, अपना कैलकुलेटर उठाइए, मुझसे पहले करिए, बल्कि आप लोग तो, आपको तो एग्जाम देके आना है भाई। 5.6। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा हाईलाइट करके अपने पास नोट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, x1 बार की और x2 बार की। अभी हम टेबल बना रहे हैं और अभी हम सिर्फ इतने पर ही पहुंच पाए हैं, x1 बार एंड x2 बार कैलकुलेट कर लिया है। मैंने आपको एक चीज बोली थी, फिर आती हूँ वापस की टेस्ट पे, कि हमें टोटल 6 कॉलम बनाने हैं यहाँ पे। तो वो 6 कॉलम कौन कौन से हैं, अब हमें बनाना है कॉलम x1 माइनस x1 बार, x2 माइनस x2 बार, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अब मेरे पास हो रही है थोड़ी सी जगह की किल्लत, तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये a है, तो इस a का स्क्वायर, और अगर ये b है तो b का स्क्वायर। आइडियली आप लिखेंगे कैसे टेबल में, चलिए मैनेज हो तो जाएगा आई थिंक। x1 माइनस, ओहो आई एम सो सॉरी, x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, x2 माइनस x2 बार का बार रह गया यहाँ पे होल स्क्वायर।
ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर है। ऑलराइट, मैं भी रिवाइज करवाऊंगी, डोंट वरी। अब x1 है 4 और x1 बार कितना है ये आपने निकाला है, ओके। x2 है 3 और x2 बार कितना है 5.6। अब अगर आपको ये लगता है कि भाई ये मेरे से सब्ट्रैक्शन वगैरह करने में दिक्कत होगी, तो एक रफ पेज पे चले जाइए, राइट। या फिर आप अगर फास्ट हैं कैलकुलेशन में और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ज्यादा, तो हमें करना क्या है, 4 माइनस 6.2। एम आई राइट डूइंग? ये सही तो चल रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? कि 4 माइनस 6.2, x1 माइनस x1 बार। तो जल्दी से करते हैं, 4 माइनस 6.2, ये आएगा -2.2। देखिए वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, ठीक है। फिर 3, इसे बाद में करेंगे, पहले ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। 5 माइनस 6.2, 5 माइनस 6.2 कितना आया, -1.2, ओके। कितना आया था, -1.2। 7 माइनस 6.2 कितना आएगा, 0.8। 6 माइनस 6.2 कितना आएगा, -0.2। और 9 माइनस 6.2 कितना आएगा, 9 माइनस 6.2, 2.8। अब हमने x1 की वैल्यूज में से x1 बार को माइनस कर दिया, राइट। इसी तरीके से x2 में से x2 बार को माइनस करेंगे। मैं जल्दी से करके और वीडियो को फास्ट कर देती हूँ, जिससे कि आप ये लिख पाए, टाइम थोड़ा सेव हो जाए। ऑल राइट, हमने x1 माइनस x1 बार का टेबल बना लिया, x2 माइनस x2 बार का टेबल बना लिया। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, अब देखिए ये माइनस में है ना, इससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना है। कोई भी नेगेटिव वैल्यू जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ये बेसिक मैथ्स का रूल है। तो हमें बेसिकली 2.2 का स्क्वायर करना है ना। हमें माइनस से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि तो वो वैसे भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, इसका स्क्वायर इस तरीके से इनके स्क्वायर करके लिखते जाएंगे। स्क्वायर कैसे करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर में 2.2 मल्टीप्लाइड बाय, या फिर आपके पास स्क्वायर वाला ऑप्शन है तो आप वो भी कर सकते हैं, इंटू 2.2। 2.2 की 2.2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.84। इस तरीके से मैं सबके स्क्वायर्स यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। 1.2, 0.8, इस तरीके सबके स्क्वायर्स में यहाँ पे लिख देती हूँ। इतना काम हमने कर लिया। अपनी टेबल में हमने 6 कॉलम बनाने थे स्टेप 1 में, जो हमारे बन चुके हैं। अब हमें एक काम करेंगे, अब हमें आगे बढ़ना है, तो हम इन दोनों टेबल का सम करेंगे, ठीक है। इन दोनों टेबल का यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका टोटल कितना आता है और इसका टोटल कितना आता है। बस ये लास्ट काम है जो हमें इस टेबल में करना है। तो सिंपली अपने कैलकुलेटर में वैल्यूज लगाते जाइए और इसको ऐड करते जाइए। 4.84 प्लस 1.44 प्लस 0.64 प्लस 0.04 प्लस 7.84। बहुत सावधानी से आपको ध्यान देते हुए लिखना है इसका टोटल, क्योंकि कोई भी तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और स्क्वायर करते वक्त भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम इसको भी टोटल कर लेते हैं। 6.76 प्लस 5.76 प्लस 0.16 प्लस 2.56 प्लस 1.96, 17.2। ऑल राइट, ये दो टोटल हमारे पास आ गए। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। यहां से हमें कुछ वैल्यूज मिल चुकी हैं जो अब हम नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। सेकंड स्टेप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये सिग्मा x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, मतलब ये जो इतनी चीज ये लिखी है ना, ये है 14.8। आगे तो काम बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा,
ये जो दिखा है ना पूरा प्लस के बाद, ये टोटल है 17.2। मैंने आपको बताया था सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज। तो x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर का सिग्मा यानी सम, यही तो है 14.8। तो अब हम s की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। n1 और n2 हमें पहले से पता है, आपको पता है, मैंने बताया था n1 और n2 क्या है, यहाँ पे 5 है नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अब एक काम करते हैं, मैं इसी स्पेस में यहाँ पे मैनेज करके थोड़ा सा इतना काम यहीं पे कर देती हूँ, फिर टी हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टेप 2 पे आते हैं। इसके बाद थोड़ा साफ सुथरा करके आप काम करेंगे, आपको तो इसके नीचे लिखना होगा आइडियली। अब हम यहाँ पे s की वैल्यू क्या निकालेंगे। अच्छा, अभी आप पूछेंगे s क्या है, t क्या है, सब चीजें क्या है। तो थ्योरेटिकली हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी तरीके से फोकस करिएगा। अब ये फॉर्मूले को चाहे आप दोबारा लिख लीजिए अपने पास, लिखेंगे यहाँ तो आपको लिखना ही है, मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। सिग्मा x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर कितना है हमारे पास, 14.8। उसके बाद इसके बाद वाली वैल्यू हमने ये कैलकुलेट करी है 17.2। n1 और n2 कितना है हमारे पास, 5 + 5 -2। ठीक है, चाहे n1 + 1 + n2 + 1 n1 - 1 n2 - 1 भी लिख सकते थे। खैर छोड़िए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जो फॉर्मूला है उतना ही हमें सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं वापस, कैलकुलेटर उठाते हैं और 14.8 और 17.2 का ऐड करते हैं हम। 14.8 + 17.2 32। ये वैल्यू हमें जो मिली है वो है 32, और टोटल कितना हो जाएगा, 10 - 2 8। ओके, आपको ये तो बड़ा सिंपल हो गया यहाँ पे, तो इसमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। 8 4 = 32 यानी √4। भाई 8 को डिवाइड करा तो 4 बचा। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। ये तो सिंपल है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट होता है। अब हमारे पास s की वैल्यू आ चुकी है 2। अब हम चलेंगे t कैलकुलेट करने, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पता है और क्या क्या निकालना है। मैंने आपको बताया था थोड़ी मेहनत मशक्कत स्टेप 1 में है, उसके बाद कुछ नहीं है। और स्टेप 1 में भी कुछ बड़ी चीज नहीं है, एक सब्ट्रैक्शन का काम है और दूसरा स्क्वायर करने का काम है। इस पे फोकस करके कर लिया तो उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। s हमारा आ चुका है 2। अब हम t में जब वैल्यू लगाएंगे तो ये है x1 बार माइनस x2 बार। तो ये हमें कहां से मिलेगा, हमें x1 बार भी पता है 6.2 और x2 बार भी पता है 5.6। ये जो मॉड लगा है ना, दोनों तरफ लाइंस बनी है, इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू माइनस में आ जाए तो वो प्लस में मानी जाएगी। मतलब अगर मॉड के अंदर, मैं यहीं पे समझा देती हूँ, अगर मॉड में -3 लिखा है, ये बेसिक मैथ से सब बच्चे जानते होंगे मेरे ख्याल से, तो इसका मतलब होता है 3। ओके, मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है ये। तो -3 भी अगर अंदर लिखा है तो मतलब कहने का यह है कि अगर x1 x2 में हमें नहीं पता कौन बड़ा छोटा निकलेगा, लेकिन माइनस करने पर जो भी वैल्यू हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बड़े में से छोटा है, छोटे में से बड़ा, आप माइनस कर सकते हो, आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। अब इसके बाद s की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, s की वैल्यू हमारे पास 2 है, n1 n2 की वैल्यू हमें पता है। तो अब हम t का फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, क्योंकि जगह तो बची नहीं है यहाँ पे जो हम कुछ कर पाए। यहाँ पे हम कर लेते हैं आइए, या फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। आइए तो हम अब t का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक बार थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ। टी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अभी हमने बात की थी, मॉड x1 बार माइनस x2 बार, राइट, डिवाइडेड बाय s था। उसके बाद क्या था, रिकॉल करते हैं, √n1 × n2 डिवाइडेड बाय n1 + n2, √n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 डिवाइडेड बाय n1 + n2। अब ये सारी वैल्यूज आपको पता है, सब आपको मालूम है। आइए वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। एक बार x1 x2 की वैल्यूज हमें देखनी पड़ेंगी। x1 बार था 6.2, x2 था 5.6, 6.2 एंड 5.6। s की वैल्यू शायद 2 आई थी, शायद क्या 2 ही आई थी। n1 और n2 कितने हैं, 5 × 5 डिवाइडेड बाय 5 + 5, यही तो होगा, यही था। मैंने ज्यादा स्पेस ले लिया शायद। अब इसको माइनस कर लेते हैं, सिंपल ही है वैसे तो। 6.2 में से 5.6 है, 0.6 बचे, इसको क्या सोचना है ज्यादा। ओके, और 5 × 5 हो गया 25, और 5 + 5 हो गया 10। ऑल राइट, जब इसे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, और जब इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। ये भी आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो छोटी मोटी चीजें हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर लेंगे।
लेकिन अब बात आएगी कि 2.5 का हमें स्क्वायर रूट चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट तो आसानी से निकाल लिया था, क्योंकि हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो 4 का तो हमें पता है कि 2 होता है, लेकिन 2.5 का तो हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने कैलकुलेटर के पास जाएंगे और ये तो ऐसे ही रहेगा, पहले स्क्वायर रूट सॉल्व होगा। 2.5 वैल्यू आ रही है 1.58। ऑल राइट, अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, 0.3 इंटू 1.58 कितना आया, 0.47। तो फाइनली जो टी की वैल्यू आ गई है वो ये आ गई है, और ये हमारा आंसर है। सिंपल। फटाफट से एक मिनट के अंदर न्यूमेरिकल पूरा रिकॉल करा देती हूँ। हर न्यूमेरिकल में मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी, पहला है इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूँ। जल्दी से देखिए, स्टेप्स हैं, इनको अपनी आंसर कॉपी में आपको नोट करना है। सबसे पहले बनानी है टेबल। टेबल की शुरुआत एकदम से नहीं करेंगे, सबसे पहले x1 x2 लिखेंगे, उनका हम सम निकालेंगे दोनों कॉलम का, और उसके बाद उसका बार में वैल्यू निकालेंगे, x1 बार x2 बार। ठीक है, सिग्मा x1 सिग्मा x2, फिर x1 बार x2 बार के लिए क्या करेंगे, जो उसका सम आया था उसको नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर देंगे और दो वैल्यूज लेके अपने पास रख लेंगे। x1 माइनस x1 बार, x1 हर वैल्यू को जो ये वैल्यू आई है इसमें माइनस करते जाएंगे। 4 ये हमें कैसे मिला है, 4 माइनस 6.2, 5 माइनस 6.2, 7 माइनस 6.2, 6 माइनस 6.2, इस तरीके से हर एक वैल्यू से 6.2 माइनस करा। x2 में क्या करा, हर वैल्यू में से 5.6 माइनस करा। इन दोनों कॉलम का सेपरेटली हम स्क्वायर करते गए और इसका लास्ट में टोटल कर लिया। अब आ गए स्टेप 2 पे, जहां पे हमने s की वैल्यू कैलकुलेट करी, पुट करते गए। अब यहाँ तो कुछ मेहनत थी नहीं, आपने देख ही लिया होगा, और लास्ट में हमने टी टेस्ट का फॉर्मूले में इन वैल्यूज को लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। तो ये था टी टेस्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल। आई डोंट नो कितना लंबा वीडियो हो गया होगा, लेकिन ये वर्थ होगा। अभी एक वीडियो में ज्यादा मेहनत लग रही है, आगे के टी टेस्ट के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट है तो जरूर ड्रॉप कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें तो मुझे भी बहुत मजा आया, काफी दिनों के बाद मुझे लगा कि मैंने मैथ्स पढ़ाई है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।